हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीस्ट स्लैक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LST एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें लीस्ट स्लैक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम के बारे में कि क्या होती है और इसका किस तरह से यूज करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल के बारे में भी देखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर हम बात करें जो लीस्ट स्लैक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम है, एक तरह की रियल टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है जो कि यूज की जाती है ऑप्टिमाइज द शेड्यूलिंग ऑफ टास्क बेस्ड ऑन दियर डेडलाइन एंड प्रोसेसिंग टाइम। मतलब जो भी हमारे शेड्यूल टास्क होते हैं, मतलब रियल टाइम सिस्टम के अंदर जो भी हमारे टास्क होते हैं परफॉर्म होने के लिए, ठीक है, उनको क्या करता है, शेड्यूल करता है बेस्ड ऑन दियर डेडलाइन, उनके डेडलाइन के अकॉर्डिंग और उनकी प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग। प्रोसेसिंग टाइम का मतलब क्या हो गया कि उनकी डेडलाइन क्या है और प्रोसेस कितने टाइम तक करेंगे। मतलब कोई अगर हम मान लें यहाँ पे हमारे पास दो टास्क ए है, टास्क बी है। अब अगर हम मान लें जो टास्क है ए, उसकी जो डेडलाइन है 3 मिली सेकेंड है, टास्क बी की डेडलाइन 5 मिली सेकेंड है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इनकी प्रोसेसिंग क्या, अब मान लिया इसकी ए की प्रोसेसिंग 10 मिली सेकेंड है और इसकी बी की 5 मिली सेकेंड है। तो अब क्या कर रहा है कि इनको इन दोनों के बीच पे इनकी प्रोसेसिंग टाइम और इनके डेडलाइन, यानी डेडलाइन और प्रोसेसिंग टाइम के बीच पे क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है शेड्यूलिंग को। मतलब क्या करता है, प्रायोरिटी डिफाइन करता है कि कौन सा टास्क सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। लिस्ट स्लैक टाइम फर्स्ट का मतलब यही है, ठीक है। जो LSG होता है वो चूज क्या करता है कि जो भी टास्क है लिस्ट स्लैक टाइम, मतलब ऐसा टास्क जिसका स्लैक टाइम कम होगा उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे और जिसका स्लैक टाइम ज्यादा होगा उसको हम बाद में एग्जीक्यूट कराएंगे। अब स्लैक टाइम आ गया तो स्लैक टाइम होता क्या है, इस चीज के बारे में हम देख लेते हैं। जो स्लैक टाइम होता है वो डिफाइन करता है डिफरेंस बिटवीन टास्क डेडलाइन एंड द टाइम रिमेनिंग अंटिल द टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड। मतलब क्या हो गया कि अगर हम बात करें अगर किसी भी टास्क की प्रोसेसिंग टाइम, मतलब उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने में, मतलब अगर ये है इसका पूरा एग्जीक्यूशन यहां से यहां तक कंप्लीट होता है तो उसके एग्जीक्यूशन को पूरा कंप्लीट करने में 10 मिली सेकेंड्स लग रहा है। अब इसकी डेडलाइन हमने मान लिया कि ये प्रोग्राम पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है, कि मान लो 3 टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसकी जो भी प्रोसेसिंग टाइम है उसमें से हम माइनस कर देंगे इसकी डेडलाइन को, तो हमें स्लैक टाइम फाइंड आउट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं किस तरह से एक काम करता है। यहाँ पे क्या रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टास्क है जिसकी डेडलाइन क्या है 100 मिली सेकेंड्स है, ठीक है, एंड हैज ऑलरेडी बीन रनिंग फॉर 80 मिली सेकेंड, जो 80 मिली सेकेंड्स के लिए पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है, तब वहां पे उसका स्लैक टाइम क्या होगा, 20 होगा। क्योंकि भैया उसकी जो डेडलाइन 100 मिली सेकेंड थी, 80 टाइम वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो 20 टाइम उसका क्या होगा, स्लैक टाइम होगा। इसी को हम स्लैक टाइम कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन 100 मिली सेकेंड्स एंड 80। जो भी उसका डेडलाइन माइनस हम कर देंगे रनिंग टाइम, मतलब कितने टाइम वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे एल्गोरिथम कह रहा है कि LSG किस तरह से वर्क करता है, उसके लिए एल्गोरिथम डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना है कि जो भी स्लैक टाइम हो फॉर ऑल टास्क इन द सिस्टम, जितने भी सिस्टम के अंदर टास्क हो उनको हम उनका हमें स्लैक टाइम फाइंड आउट करना है कि हर एक टास्क का स्लैक टाइम क्या होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है टास्क को जिसकी स्लैक टाइम सबसे कम हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले ऐसे टास्क को डिफाइन करेंगे, ऐसे टास्क को फाइंड आउट करेंगे जिसका स्लैक टाइम सबसे कम होगा, उसका एग्जीक्यूशन हम सबसे पहले करेंगे, यानी उसकी प्रायोरिटी हाई रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड टास्क, जो भी टास्क है उसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे रिमेनिंग स्लैक टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद रिकैलकुलेट करेंगे। जब ऐसा हो जाता है कि हमारा टास्क एग्जीक्यूट हो गया, शायद आपको इस सारी चीजें अभी पूरी तरह से समझ नहीं आ रही हैं, जब हम एग्जांपल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले, एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं। अगर हमारे पास A B C 3 टास्क हैं तो सबसे पहले क्या करना, इन तीनों टास्क का हमें स्लैक टाइम फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। स्लैक टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कह रहा है जिसका स्लैक टाइम इन तीनों में से कम होगा, सबसे कम होगा, उसको हम सेलेक्ट कराएंगे और उसको हम एग्जीक्यूट
करा देंगे। ठीक है, जब एग्जीक्यूट करा देते हैं तो उसके बाद हमारे पास 2 टास्क बचे, तो इन दोनों का फिर से हम स्लैक टाइम कैलकुलेट करेंगे। स्लैक टाइम फिर से कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों में से जिसका कम होगा उसको हम फिर से एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर से स्लैक टाइम फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से हम करते रहते हैं। तो वही कर रहा है कि रिकैलकुलेट करता है स्लैक टाइम फॉर ऑल टास्क दैट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, जो क्या है कंप्लीट नहीं हुए। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो भी रिपीट स्टेप हम 2 से स्टेप 4 को हम रिपीट करते हैं जब तक हमारे सारे टास्क पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। रिमार्क के बारे में हम बाद में देखेंगे, इससे पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल की। तो यहां पे क्या कर रहा है कि एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि एलएसजी एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है, यानी लीस्ट स्लैक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टास्क दे रखे हैं, टास्क ए है, टास्क बी है, टास्क सी है। जो हमारा टास्क ए है इसकी डेडलाइन जो है 50 मिली सेकेंड्स है। टास्क बी है जिसकी टास्क बी, ठीक है, जिसका डेडलाइन 30 मिली सेकेंड्स है। टास्क सी है जिसका डेडलाइन क्या है 40 मिली सेकेंड्स है। अब क्या है, टास्क को टोटल रिक्वायरमेंट टाइम कितनी है 20 मिली सेकेंड्स, और बी को टोटल टाइम रिक्वायरमेंट कितनी है 15 मिली सेकेंड्स, और सी को कितनी है 10 मिली सेकेंड्स। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले कह रहा है कि सारे टास्क को, हमने एल्गोरिथम में पढ़ा कि सबसे पहले इनिशियलाइज हमें करना है कि जितने भी टास्क हैं सबका स्लैक टाइम फाइंड आउट करना है। तो अभी स्लैक टाइम की बात करें तो अभी टाइम 0 चल रहा है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो जिसकी डेडलाइन सबसे कम है वही उसी भी प्रोग्राम की, उसी टास्क की स्लैक टाइम भी सबसे कम होगा। तो यहां पे डेडलाइन 30 किसका है टास्क बी का, तो इसी का स्लैक टाइम सबसे कम होगा क्योंकि अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर हम 30 में से -0 करें तो 30 आएगा, 50 में से -0 करें 50, 40 में से माइनस करेंगे 40, तो सबसे कम कौन आएगा 30 आएगा। तो हम 30 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो टास्क बी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। टास्क बी का एग्जीक्यूशन कब तक चलेगा 15 मिली सेकेंड तक चलेगा, यानी 0 से स्टार्ट होता है 15 मिली सेकेंड तक चलता है और टास्क बी पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन इसका खत्म हो जाता है, मतलब टास्क बी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास टास्क ए बचे, टास्क बी बचा। टास्क ए की जो डेडलाइन है वो कितनी है 50 है, और टास्क बी की जो डेडलाइन है वो कितनी है 40 है। ठीक है, अब टास्क ए की डेडलाइन 40 है। अब टोटल प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन टाइम है कितना चल चुका है 15। तो यहां पे जो टास्क बी है वो 15 टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब ऐसा है कि टास्क परफॉर्म हो गए। तो यहां पे कितना आया 35 इसका स्लैक टाइम आया, और इसका 15 माइनस करेंगे जो टास्क सी था, हाँ आई थिंक सी है, टास्क सी 15 करेंगे 25 आएगा। अब टास्क ए का स्लैक टाइम 35, टास्क बी का स्लैक टाइम 25 है। आप इस चीज को यहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि जो टास्क ए है इसका स्लैक टाइम 35, टास्क सी का स्लैक टाइम 25 है। सिंस क्या हो जाएगा टास्क सी हैज द स्मॉलेस्ट स्लैक टाइम। ठीक है, जो टास्क सी है उसका कम स्लैक टाइम है, तो सबसे पहले हायर प्रायोरिटी हम टास्क सी को देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टास्क सी एग्जीक्यूट होगा। टास्क सी कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा 10 मिली सेकेंड्स में इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 से 25 तक क्या हो जाएगा टास्क सी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब क्या हो गया कि टोटल एग्जीक्यूशन कितना हो गया 15, 25 टाइम्स हो गया। अब इसका डेडलाइन क्या है 50 है। अब 50 में से हम क्या करेंगे 50 में से 25 को माइनस कर देंगे तो बचा 25। अब और हमारे पास 2 टास्क एग्जीक्यूट हो चुके हैं, 3 में से बचा 1 है। तो टास्क ए का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे जो 20 टाइम चलेगा और 45 ms पे मिली सेकेंड पे सारे टास्क पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही सारी चीजें डिफाइन कर रखी है किस तरह से टास्क एग्जीक्यूट। यहाँ पे टास्क सी एग्जीक्यूटेड अंटिल 25 पे कंप्लीट हो जाता है। फाइनली शेड्यूलर क्या करता है स्विच कर जाता है टास्क ए के ऊपर जो कि लार्जेस्ट स्लैक टाइम है, अब उसको एग्जीक्यूट करेगा और इसका एग्जीक्यूशन जो है 45 मिली सेकेंड्स पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये एल्गोरिथम वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हमें अगर इस चीज को एक बार रिकॉल कर लें तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 टास्क हैं, टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी, जिनकी डेडलाइन 50, 30 और 40 है। ठीक है, और इनका रिक्वायरमेंट टाइम 20, 15 और 10 है।
अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम डेडलाइन देखेंगे सबसे कम किसकी है, क्योंकि अभी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कोई भी टास्क एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो जो टाइम है 0 मिली सेकेंड्स होगा। 0 मिली सेकेंड्स पे हम डेडलाइन को ही, जिसकी कम डेडलाइन होगी उसी का स्लैक टाइम सबसे कम होगा। तो टास्क बी का स्लैक टाइम सबसे कम है, तो सबसे पहले टास्क बी को हम एग्जीक्यूट करा लिए। कितने टाइम्स के लिए? 15 मिली सेकेंड्स के लिए। जब 15 मिली सेकेंड्स के लिए टास्क बी एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद हम उसके बाद फिर से हम स्लैक टाइम फाइंड आउट करते हैं टास्क सी के लिए और टास्क ए के लिए। टास्क ए की डेडलाइन 50 है, 50 में से हम 15 को माइनस किए, जब 15 से 50 को माइनस करते हैं तो वहां पे आता है 35। और जब हम टास्क सी की डेडलाइन 40 और 14 से 15 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आता है 25। और सी का स्लैक टाइम सबसे कम है, तो फिर हम सी को स्लैक टाइम के अकॉर्डिंग, जिसकी स्लैक टाइम कम उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो हम सी को एग्जीक्यूट कराएंगे। सी को एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे क्या आया, सी एग्जीक्यूट हो गया 10 मिली सेकेंड्स में। जब 10 मिली सेकेंड्स हो गया तो स्लैक टाइम अब कितना हो गया, 15 हो। अब टोटल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कितना हो गया, 15 है 10 और 25 टाइम, 25 मिली सेकेंड्स हो गया। तो 50 में से 25 को माइनस किया, 15 आया। उसके बाद देन अगेन हम टास्क को ए को एग्जीक्यूट करा लिए। अब हमने एक रिमार्क छोड़ रखा था। रिमार्क क्या था कि अगर कह रहा है कि जो भी स्लैक टाइम है अगर वो निगेटिव हो जाती तब वहां पे क्या हो जाता है कि वहां पे इसका मतलब ये है कि टास्क हैज ऑलरेडी एक्सीड इट्स डेडलाइन। वो क्या करता है कि अपनी डेडलाइन को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, एंड शुड बी, जो भी शेड्यूलर है इमीडिएट अवॉइड करता है, जो भी मिसिंग द डेडलाइन हो, जो भी डेडलाइन को मिस किया है उसको अवॉइड करने का काम करता है। इन दिस केस जो एलएसडी लिस्ट स्लैक टाइम है, ठीक है, वो जो भी प्रायोरिटी है उसकी टास्क विद द स्मॉलेस्ट निगेटिव स्लैक टाइम को देता है, मतलब जिसकी निगेटिव स्लैक टाइम कम है उसको देने का काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो भी लिस्ट स्लैक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम है किस तरह से वर्क करती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।